इधर भारत में बनी दवाओं की क्वालिटी को लेकर के दुनिया के सवालों के बाद केंद्र सरकार ने दवा उत्पादन को लेकर के सख्ती करते हुए उत्पादन के नियमों में बदलाव किया है। दवा कंपनियों को अपनी हर दवा के सैंपल टेस्टिंग के लिए सुरक्षित रखने होंगे। कंपनियों को ये निर्देश है कि किसी भी दवा के विश्वसनीय नतीजों के बाद ही उसे बाजार में बेचा जाए। कंपनियों के लिए नए नियम मानना बाध्य कर दिया गया है। अफ्रीकी देश गाम्बिया में आरोप लगा था कि भारतीय कंपनी के बनाए गए कफ सिरप की वजह से वहां पर बच्चों की मौत हुई है। इन आरोपों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दवा उत्पादन को लेकर के सख्ती बढ़ा दी है। सर, क्या कुछ नए बदलाव किए गए हैं? जो सख्ती बढ़ाई गई है, नए नियमों में क्या कुछ खास है? विपुल, भारत का फार्मा उद्योग करीब $50 बिलियन का है और पिछले एक साल में दुनिया की फार्मेसी, सो कॉल्ड दुनिया की फार्मेसी भारत को कहा जाता था, उसकी छवि पर जितनी खरोंचें लगी वो प्रत्याशित हैं। कल गाम्बिया ने, उज्बेकिस्तान, कैमरून जैसे देश थे जहां कफ सिरप पीकर बच्चों की मौत हुई। WHO ने भारत की कंपनियों को काली सूची में डाला। भारतीय दवा की क्वालिटी, गुणवत्ता तो खराब थी ही, उसमें जहरीली चीज़ें होने की चीज़ें के प्रमाण सामने आए। और इस सब के बाद पिछले पूरे साल भारत के दवा नियंत्रक ने अलग अलग कंपनियों पर छापेमारी की और उन छापेमारी में ये पता चला कि कंपनियां गलत केमिकल इस्तेमाल कर रही हैं, नॉन मेडिकल ग्रेड के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रही हैं। अभूतपूर्व मेस है भारत की दवा उद्योग के भीतर, जो हमें इस पूरे घटनाक्रम के बाद निकल कर आया, जिसको देखने के बाद ये मजबूरी थी सरकार की कि अगर इस तरीके के कदम ना उठाए जाते तो फिर दवा कंपनियों के लिए निर्यात करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़े हो पाना मुश्किल होता। खासतौर पर WHO और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत के दवा उद्योग को लेकर बेहद सख्त होती चली जा रही हैं और भारत के दवा पैमानों पर सवाल उठा रही हैं। तो नए तरीके की गाइडलाइंस सरकार ने जारी की हैं। उन गाइडलाइंस में 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। खासतौर पर इन गाइडलाइंस के दायरे में आएंगी वो छोटी और मझोली कंपनियाँ जो भारत में दवा बनाती हैं और निर्यात करती हैं, कफ सिरप बनाती हैं। और भारत का एक बड़ा उद्योग का हिस्सा है विपुल जी, जिसमें छोटी और मझोली कंपनियां हैं। बड़े ब्रांड तो ही करीब 10,500 के आसपास मैन्युफैक्चर्ड हैं दवा के, जिनमें 8,500 MSME की कैटेगरी में आती हैं जो दवाएं बना रही हैं। 2-3 महत्वपूर्ण बातें इन नए नियमों में आई हैं। पहली चीज़ तो ये कि रॉ मटेरियल की टेस्टिंग के नियम सख्त किए गए हैं। कोई भी कंपनी अपने सारे रॉ मटेरियल को प्रॉपरली टेस्ट कराए बिना दवाओं में उसका इस्तेमाल नहीं करेगी और जब तक रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट की टेस्टिंग नहीं हो जाती तब तक वो दवा बाजार में बाहर है, निर्यात के लिए नहीं भेजी जाएगी। इसके अलावा लाइसेंसिंग को लेकर नियम सख्त किए गए हैं और अगर ऐसा सही नहीं पाया गया तो कंपनी के लाइसेंस नियमों को भी, कंपनी के लाइसेंस को रद्द भी किया जा सकता है। और जो नई प्रैक्टिसेस, गुड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस हैं, वो इन कंपनियों के लिए नए सिरे से तय की गई हैं। कोशिश ये हो रही है कि इनके जरिए भारत के दवा उद्योग की जो टूटी हुई साख है उसे रिपेयर किया जा सके।